लोकसभा चुनाव में अब चंद ही महीने बचे हुए हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुके हैं। कांग्रेस लगातार इसको लेकर बैठक कर रही है। कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस लगभग 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर आए दिन कांग्रेस के कई नेता बयान देते हुए नजर आते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस की ओर से कई बार बैठक रखी गई और बैठक में निष्कर्ष यही निकला कि कांग्रेस इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2019 की बात करेंगे तो 2019 में कांग्रेस के पाले में सिर्फ 1 सीट आई थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में भी सिर्फ 1 सीट आई थी, यानी कि कुल मिलाकर गठबंधन के पाले में 2 सीट ही आई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस पूरे तरीके से तैयार है और सीटों को लेकर रस्साकसी भी शुरू हो गई है। कभी दिल्ली में बैठक रखी जाती है और सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं होती है, लेकिन झारखंड में लगातार ये खबरें भी सामने आ रही है कि कांग्रेस इस बार 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रभारी और संयोजक की भी घोषणा हो गई है और अलग अलग यहाँ पर जो काम है वो सभी प्रभारी और संयोजकों को दे दी गई है। लेकिन इस बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खुद राहुल गांधी झारखंड दौरे पर रहेंगे, यानी कि 8 दिनों तक झारखंड में वो रहेंगे। झारखंड के कई जिलों में वो जाएंगे और लोगों से जुड़ने का काम भी करेंगे, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा में झारखंड शामिल नहीं था, लेकिन झारखंड के कई बड़े दिग्गज नेता जहां जहां राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही थी, जिस जिस स्टेट से गुजर रही थी, वहां पर झारखंड के भी कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। लेकिन इस बार झारखंड के सभी कांग्रेस नेता काफी खुश है, क्योंकि इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड से होकर गुजरेगी और ऐसे में सभी जो कांग्रेस के नेता है वो पूरे तरीके से तैयार है कि किस तरीके से राहुल गांधी का स्वागत किया जाए। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पूरे तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार हो गई है। अब चंद ही महीने बचे हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस का जो विजन है उसको किस तरीके से लोगों के बीच में लाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पूरे तरीके से रणनीति बना रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कि कांग्रेस की ओर से भी कई रणनीति बनाई गई थी और रणनीति के तहत लगातार कांग्रेस कई कार्य कर रही है। इस बीच हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो पूर्व प्रभारी थे अविनाश पांडे, वो कई जिलों का भ्रमण करते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन अब नए प्रभारी बन चुके हैं जेई मीर, और जेई मीर का 2 दिवसीय दौरा झारखंड में था और इस बीच वो कई नेताओं से मुलाकात किए, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। इस बीच विधायक दल की बैठक भी रखी गई और उसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई कि आखिर कांग्रेस किस तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन करेगी। और सीट बंटवारे को लेकर तो लगातार चर्चाएं जो है वो काफी तेज हो गई है कि आखिर कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ आरजेडी भी यहाँ पर दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका भी कहना है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर आरजेडी, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर आरजेडी, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये कहना भी अब गलत नहीं होगा कि अब सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुके हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि जो नवनियुक्त प्रभारी बने हैं वो किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीजों को देखते हैं, क्योंकि अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं और ऐसे में प्रभारी का बदल जाना कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। क्योंकि कोई भी कांग्रेस नेताओं से बातचीत करते हैं तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अब जो नए प्रभारी आए हैं वो तमाम चीजों को देखेंगे और इससे पहले भी वो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष भी रहे, यानी कि पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, और ऐसे में उन्हें काफी अनुभव है कि किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर जाना है, कैसे यहाँ के लोगों को आगे लेकर जाना है। विधायक दल की बैठक में ये भी चर्चाएं हुई कि किस तरीके से ईडी की जो दबिश है, ईडी की जो कार्रवाई है, उसको कांग्रेस किस तरीके से लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर भी चर्चाएं हुई कि आखिर कांग्रेस की भूमिका क्या कुछ रहेगी और किस तरीके से इन तमाम चीजों से सरकार और कांग्रेस हो या फिर जेएमएम उसको निकालने की कोशिश करेगी। तो कह सकते हैं आने वाला दिन काफी मुश्किलों भरा रहने वाला है सरकार के लिए भी, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी, क्योंकि बंटवारे को लेकर अभी भी कुछ चर्चाएं नहीं है। कांग्रेस अपनी बातें कह रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना और आरजेडी भी अपना। अब आने वाले समय में तमाम खुलासे हो सकते हैं कि आखिर कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल।
रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.